बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्ति वाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो शुचे कलेः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसार कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्मकथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भक्ति ने कहा नारद जी से कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी ये अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा ये संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है, बड़ी शांति मिली है। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभूक। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि में भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही से रहने दिया। इस समय लोगों के कुक्रम में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार की अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की ये दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ केवल रमण करते हैं। उनमें केवल सृष्टि उत्पन्न करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में
वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी सब सह रहे हैं। सूत जी ने कहा, इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूये सूर्येताम तच्च सौनकम। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति वाच, सुरेर्षे त्वं धन्योऽसि मद्भागेन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।